तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत जापान के एक शहर कुंचोंग से होती है, जहां हम अकीरा नाम के इस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी जिंसू और उसकी बेस्ट फ्रेंड चुंजा व अन्य लड़कियों के साथ समुद्र में जा रहा होता है। दरअसल अकीरा इन लड़कियों के साथ मिलकर समुद्र से सीप निकालकर उन्हें बेचने का काम करता था, लेकिन जब यह इस बार समुद्र से सीप निकालकर लाते हैं तो वह सारे सीप सड़े हुए निकलते हैं, क्योंकि इनके कुंचोंग शहर में कई नई फैक्ट्रियां खुल गई थी जिसके पॉल्यूशन से समुद्र में यह सीप सड़ने लग गए थे और उनका पूरा धंधा चौपट हो गया था। जब यह लोग निराश होकर बैठे हुए थे तब चुंजा उन्हें कहती है कि अब हमें कमाई का कोई दूसरा साधन ढूंढना होगा। वहाँ अकीरा भी इससे बहुत परेशान हो गया था। अकीरा जब यह सारी बातें सीप के मोतियों के डीलर को बताता है तो वह उसे 2 नंबर के काम को करने के लिए कहता है, जिसमें उन्हें विदेश से आने वाले माल को समुद्र के जरिए दक्षिण कोरिया तक पहुंचाना होगा। अकीरा के पास गैरकानूनी तरीके से पैसा कमाने के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था, इसलिए वह कुछ समय के लिए यह काम करने के लिए राजी हो जाता है। अगली रात विदेश से आए माल को समुद्र में फेंक दिया गया और फिर सुबह अकीरा अपनी पूरी टीम के साथ उस माल को निकालकर दक्षिण कोरिया पहुंचाने के लिए निकल जाता है। फिर वे वहां पहुंचकर धीरे धीरे एक एक करके सभी बक्सों को निकाल लेते हैं। वे वहां से पहली ही बार में 20 बक्सों को निकालकर दक्षिण कोरिया पहुंचाते हैं। इस काम को करने से इन लोगों को बहुत पैसा मिलने लगा। कई दिनों तक तो यह काम बहुत अच्छे से चला, लेकिन अकीरा को डर था कि वह कस्टम पुलिस के हाथों पकड़ा न जाए, इसलिए वह यह काम करने से मना कर देता है। फिर यह डीलर कुंचा और चिंजू को अपने पास बुलाता है और उन्हें आखिरी माल निकालने के लिए कहता है। वह उसे आखिरी स्मगलिंग करने का डबल पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। कुंचा को पैसे की भी बहुत जरूरत थी, इसलिए कुंचा उसकी बात मान जाती है और वह अपने कैप्टन अकीरा को जाकर के जैसे तैसे मनाती है। मनाने के बाद वह आखिरी स्मगलिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। वह वहां पहुंचकर यहाँ से धीरे धीरे सभी पेटियों को निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही वह आखिरी पेटी निकालते हैं तो उसकी रस्सी गलती से टूटकर गिर जाती है और वह पेटी खुल जाती है, जिसमें से सोने की ईंटें नीचे गिर जाती है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं। तभी उसी वक्त वहां कस्टम पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को देखकर अकीरा वहां से भागने लगता है। वह लोगों को सारी पेटियों को समुद्र में फेंकने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी उनकी बोट का हैंगर समुद्र में पत्थरों में फंस जाता है। फिर सभी मिलकर उसे खींचने लगते हैं। रस्सी के सबसे आगे अकीरा का बेटा चिंचू था, जो रस्सी के टूटने से समुद्र में गिर जाता है। उसे बचाने के लिए अकीरा भी समुद्र में कूदता है, लेकिन उसका पैर जाल में फंसा होता है और जाल बोट के इंजन में फंस जाता है, जिससे वह दोनों वहीं कटकर मर जाते हैं। यह देखकर वहां अफरा तफरी मच जाती है और उसी वक्त पुलिस भी उनकी बोट पर आ जाती है। पुलिस एक एक करके सभी को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन पीछे से चुंजा चुपचाप उनकी नजर से बचकर भाग जाती है। पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार करके 6 साल की सजा सुना दी थी और उन लोगों में ये अफवाह फैल गई थी कि कुंचा ने ही पुलिस को स्मगलिंग के बारे में बताया था। यहाँ जिंसू को भी ऐसा ही लग रहा था। वहाँ दूसरी ओर चुंजा विदेशी चीजों को बाजार में महंगे दामों में बेचने लगी थी, लेकिन वह भी गैर कानूनी तरीके से। एक बार जब वो सामान बेच रही थी तो उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उसे किडनैप कर लिया। तब फिर हम मिस्टर कियोम को देखते हैं, जो कि खुद बहुत बड़ा स्मगलर डीलर था। मिस्टर कियोन चुंचा को डरा धमकाकर उससे सारी बातें पूछने लगते हैं। जब चुंजा कुछ नहीं बताती तो वह उसके माथे में एक कट लगा देते हैं, जिसमें से खून बहने लगता है और तो और चाकू से उसकी उंगलियां भी काटने वाले होते हैं। तभी चुंजा डर की वजह से उसे वह सारी जानकारी दे देती है जिससे वह स्मगलिंग किया करते थे, और उसे विश्वास दिलाती है कि मैं आपकी स्मगलिंग करने में मदद कर सकती हूँ। मिस्टर कियोन उसकी बात मान जाते हैं और उसे कुंचोंग भेज देते हैं। कुंचोंग आने के बाद वह अपनी दोस्त मैडम कॉम से मिलती है, जो इस कैफे की मालकिन बन गई थी। चुंचा मैडम कॉम से पूछती है कि क्या अभी भी कुंचोंग में स्मगलिंग होती है, तो मैडम कॉम उसे बताती है कि तुम्हारे साथ काम करने वाला वो हैमर अब उस धंधे को चला रहा है और जिंसू व बाकी लड़कियां जेल से छूटने के बाद उसके लिए काम कर रही है। फिर चुंजा सीधे जाकर हैमर से मिलती है और उसे एक बड़ी डील के बारे में बताती है।
हेमर उसकी बात मान जाता है और डील मंजूर कर लेता है। फिर चुंजा मिस्टर कियोन को भी कुंचोंग में बुला लेती है और उन्हें हेमर से हुई डील की पूरी जानकारी देती है। चुंचा और मिस्टर कियोन एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। इसके बाद चुंचा अपनी दोस्त जिंसू से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उस रात पुलिस को मैंने नहीं बुलाया था और मेरा वहाँ से भागना ही सही था, तो मैं भी तुम लोगों के साथ जेल में कैद हो जाती। अब मैं यहाँ एक बहुत ही बड़ी डील लेकर आई हूँ, तुम मेरे साथ फिर से काम करने लग जाओ, हम मिलकर बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन जिंसू उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानती और उसके साथ काम करने से मना कर देती है। फिर अगले दिन जिंसू की साथी समुद्र में काफी आगे तक चली जाती है, जहाँ एक शार्क मछली रहती थी। यह लड़की शार्क का शिकार बनने ही वाली होती है, लेकिन बाल बाल बच जाती है और अपना एक पैर गवा बैठती है। उसके ऑपरेशन के लिए काफी पैसे की जरूरत थी, इसलिए जिंसू समुद्र से स्मगलिंग का काम फिर से करने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ कस्टम पुलिस मैडम कॉम के कैफे में छापा मार देते हैं। दरअसल चुंजो को मैडम कॉम से मिलते हुए एक पुलिस वाले ने देख लिया था, इसलिए वह मैडम कॉम के जरिए उसकी सारी जानकारी निकाल लेते हैं। वह मैडम कॉम को डरा धमकाकर वह सारी जानकारी ले लेते हैं। कॉम ने पुलिस को उनके बीच हुई डील के बारे में बता दिया। उसने बताया कि 7 तारीख को दोपहर 12 बजे टर्टल आइलैंड से वह लोग बक्से निकालने वाले हैं। इधर 7 तारीख को पुलिस उन लोगों को पकड़ने के लिए 10 बजे ही वहां आ जाती है और फिर जैसे ही वो लोग वहां आकर के पानी में कूदते हैं तो कस्टम पुलिस उनको पकड़ लेती है। लेकिन पुलिस को उनके पास से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि चुंजा ने पुलिस को उनका पीछा करते हुए देख लिया था। इसलिए उसने मैडम कॉम को पहले ही समझा दिया था कि तुम्हें पुलिस को क्या बोलना है, और उन्होंने पूरा माल एक दिन पहले ही निकाल लिया था। माल निकालते वक्त चुंजा मिस्टर कियोन का एक कीमती सूटकेस अलग से छिपा दिया था, क्योंकि कियोन को वह अलग से चाहिए था। चुंजा ने वह सूटकेस बाद में निकालकर मिस्टर कियोन को दे दिया और बाकी माल ठिकाने लगा दिया। इस डील से चुंजा व उसके साथी को काफी पैसा मिला, लेकिन हेमर उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह मिस्टर कियोन को रास्ते से हटाकर पूरे इंडस्ट्री का अकेला ही मालिक बनना चाहता है। वहाँ चुंजा को मिस्टर कियोन हेमर की सारी सच्चाई बताते हैं कि उसने ही उस वक्त पुलिस को बुलाया था और अब भी वह पुलिस से मिला हुआ है। चुंजा ये सारा सच सीधे जाकर जिंसू को बताती है और वह दोनों उस हेमर की जान के प्यासे बन जाते हैं। लेकिन हेमर यहाँ बहुत सारे गुंडों को लेकर मिस्टर कियोन को मारने निकल जाता है। वहाँ मिस्टर कियोन चुंजा को बताते हैं कि बक्सों से भरा जहाज हांगकांग से रवाना हो गया है। कल रात को वो इस जगह माल फेंक देंगे और जहाज आने से पहले मैं हेमर की गैंग को खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ हेमर अपनी पूरी गैंग को लेकर मिस्टर कियोन को मारने आ जाता है। वह मिस्टर कियोन का दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन पास ही के रूम से कियोन का साथी उन पर हमला कर देता है और उनमें खतरनाक लड़ाई होने लगती है। मिस्टर कियोन चुंजा को छिपाकर उनसे लड़ने जाता है। वह सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारने लगता है। जब वह हेमर को मारने के लिए उसके पेट में चाकू घुसाता है तो हेमर नहीं मरता, क्योंकि उसने अपने पेट पर लकड़ी का एक पुट्ठा लगाया हुआ था, जिससे वह बच जाता है। फिर वह मिस्टर कियोन के साथी को मार डालते हैं और मिस्टर कियोन के सीने में चाकू मार देते हैं। मिस्टर कियोन हारकर नीचे गिर जाता है। हेमर जब चुंजा को मारने जाता है तो चुंजा उसे अपनी जान बचाने के लिए कल आने वाले $3 लाख के माल की डील के बारे में बताती है। $3 लाख के माल के बारे में सुनकर हेमर उसे नहीं मारता और अपने साथ ले जाता है। वहाँ कस्टम पुलिस ऑफिसर मैडम कॉम व जिंसू के जरिए सारी जानकारी ले लेता है और हेमर को पकड़ने जाता है। वह पुलिस फोर्स की सहायता से हेमर की पूरी गैंग को बड़ी ही आसानी से पकड़ लेता है और पुलिस वालों को रिश्वत खिलाकर वहाँ से भेज देता है। फिर वह ऑफिसर चुंजा, जिंसू और हेमर को लेकर समुद्र से $3 लाख का माल निकालने चल देता है। वह सारा माल अकेले ही हड़पना चाहता है। वहाँ पहुंचकर यह ऑफिसर चुंजा व उसकी टीम को बक्सों को ऊपर लाने के लिए पानी में कूदा देता है और हेमर से अपने साथी पुलिस ऑफिसर को मारकर पानी में फिकवा देता है। इसके बाद वह हेमर व उसके साथियों को चुंजा व उसकी टीम को माल लाने के बाद पानी में ही मारने के लिए भेजता है। यह पानी में जाते
चाहते तो उन लड़कियों को मारने हैं, लेकिन खुद ही उन लड़कियों से पिटने लगते हैं। चुंजा व उसकी साथी बड़ी ही चालाकी से इनको एक एक करके खत्म करने लगती है। वे बड़ी ही चालाकी से हेमर के सभी लोगों को ठिकाने लगा देती हैं। वह आखिर में हेमर को भी मारकर आ रही होती हैं। तभी कस्टम पुलिस ऑफिसर ऊपर से उनके ऊपर फायरिंग करने लगता है, तो मैडम कॉम्ब उस ऑफिसर को अपने साथ पानी में लेकर डुबो देती है। पानी में गिरते ही चुंजा व उसकी साथी उस ऑफिसर को डुबोकर मार डालती है। फिर यह ऊपर आने के बाद उस कीमती सूटकेस को खोलकर देखती है। इसके अंदर $3 लाख के कीमती हीरे निकलते हैं और फिर इस तरीके से इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।